कसूर उस नींद का नहीं जो हमें आती नहीं, कसूर तो उस सपनों का है जनाब जो हमें सोने नहीं देती। मैं पप्पू कुमार, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीकेरा मैथ्स में। और अभी हम एवरेज का पार्ट 3 का कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एवरेज का जो बेसिक पार्ट था उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा पार्ट 3 होगा जो कि ये भी बेसिक लेवल का ही होगा, लेकिन हमारे एग्ज़ाम में जैसे रेलवे और एसएससी का बेसिक लेवल का एग्ज़ाम होता है उसमें ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और बच्चे कन्फ्यूज़न में आंसर गलत भी कर देते हैं। ठीक है, तो हम आज इससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है एग्ज़ाम में ये देखने के बाद हेल्पफुल साबित हो और आप एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन को सही तरीके से कर पाएँ। तो आइए हम इस खूबसूरत से क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है। देखिए, इसको हम कई तरीक़ों से बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले बेस लेवल का जो है उसको बताते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है। लगातार है हम सबसे पहले मान लेते हैं कि पहला संख्या x होगा, तो दूसरा संख्या कितना होगा x+1 होगा, तीसरा संख्या कितना होगा x+2 होगा, चौथा संख्या कितना होगा x+3 होगा और पांचवा संख्या कितना होगा x+4 होगा। मतलब ये है कि अगर संख्या को हम मान लें, वैसे हम ये बेसिक तरीके से करा रहे हैं, हम दूसरे तरीके से भी कराएंगे। ठीक है, जिससे आप डायरेक्टली आंसर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें पहला संख्या का तो x होगा, दूसरा संख्या x+1, ठीक है, तीसरा संख्या x+2, चौथा संख्या x+3 और पांचवा संख्या कितना है x+4 होगा। ठीक है, और इसका जो है दिया हुआ है आपसे माध्य जो है 25 है, 25 है। ठीक है, तो आपको पता है माध्य यानी कि औसत। ठीक है, औसत का मतलब ये होता है कि हम सभी संख्याओं को जोड़कर और उसके संख्या से भाग दे देंगे। ठीक है, तो अगर सभी संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2x 3x 4x और कितना होगा 5x, तो 5x प्लस सबको हम जोड़ रहे हैं 1 और 2 3 3 6 4 10 और इसी के संख्या से भाग देंगे तो कितना संख्या है 5 है। और आपको पता है कि ये कितना है, इसका औसत दिया हुआ 25 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 5x प्लस 10 बराबर कितना होगा 25 में 5 से गुना करेंगे 125। अब यहाँ से 5x बराबर 125 है और इधर प्लस में 10 है। ठीक है, ये RHS में जैसे ही आएगा तो माइनस में होगा और माइनस में का मतलब ये है कि 125 में से हम 10 को घटा लेंगे और 125 में से 10 घटाएंगे तो 115 आएगा और ये 5 से कट जाएगा कितना बार में x इक्वल टू, ये 5 से कटेगा 5 दूना 10 और 5 तिया 15। लेकिन आपसे पूछा ये गया कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या अगर पूछा गया होता तो 23 हमारा आंसर होता, लेकिन सबसे बड़ा संख्या पूछा गया तो आपको पता है सबसे बड़ा संख्या कितना है x+4 है और x का मान कितना है 23 है। तो x का मान अगर 23 है और इसमें क्या करेंगे 4 को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया 27 आ गया। लेकिन इस मेथड से आप अगर एग्ज़ाम में करते हैं तो आपका टाइम बर्बाद होगा और कुछ क्वेश्चन जो आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो आप बनाना भी चाहिएगा तो उसके लिए टाइम आपका बचेगा नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बनाने का एक बहुत ही शॉर्ट तरीका देखते हैं। आपको पता है ना, किसका माध्य इसका औसत दिया हुआ कितना 25 है और औसत जो 25 है ना, वो मध्य मान होता है। आपको पता है 5 संख्या का बात किया है, 5 संख्या का बात कहने का मतलब ये है कि 2 संख्या पीछे होगा 2 संख्या आगे होगा। हम यहाँ से और लगातार का बात किया है तो यहाँ 25 के बाद कितना होगा 26 और 26 के बाद कितना होगा 27। ये हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर इससे पीछे का यानी छोटी संख्या पूछता तो हम क्या लिखते, 25 से छोटी 24 और 24 से छोटी 23। मतलब ये है कि हमारा आंसर बिना कैलकुलेशन किए हुए कितना आ गया 27 आ गया, है ना। और आगे जो हम बताएंगे वो इसी मेथड से बताएंगे। उम्मीद करेंगे ये दोनों मेथड आपको समझ में आया होगा।
ये दूसरा क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 12.5 है, तो छोटी संख्या कितनी है? ध्यान समझिएगा, ठीक है। इसको भी हम दोनों तरीके से बता दे रहे हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। कहता 6 लगातार प्राकृतिक संख्या का औसत 12.5 है। 6 लगातार, हम फिर से अगर बात करें तो पहली संख्या को हम मान लें x, ठीक है। अगर लगातार का बात किया तो अगला संख्या क्या होगा? x + 1 होगा, ठीक है। उसके बाद अगला संख्या क्या होगा? x + 2 होगा। अगला संख्या क्या होगा? x + 3 होगा। अगला संख्या x + 4 होगा। और चूँकि 6 संख्या का बात किया है तो 6 को संख्या हम लिख लिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? संख्याओं को जोड़ देंगे और उसके संख्या से कितना संख्या उसे भाग देंगे तो हमारा औसत निकलता है। और औसत हमारा दिया हुआ है 12.5 यानी कि 12.5। अगर हम x को जोड़े तो 6 को x है, ठीक है। 6x प्लस अगर इसको जोड़े तो 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15, ठीक है। बट अब इसका संख्या कितना है? 6 है, बराबर इसका औसत दिया हुआ है 12.5, ठीक है। हम क्या करेंगे? ये भाग में इधर तो गुना में, यानी गुना कर लेंगे। तो 6x + 15 बराबर 6 × 5 = 30 के 0 हासिल 3, 6 दूना 12 3 15 के 5 हासिल 1, 6 और 1 7, ठीक है। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव हम दे दिए, ठीक है। अब ये 75 काउंट होगा। अब 15 जैसे ही RHS में आएगा तो 15 आने के बाद क्या होगा? ये 15 माइनस में होगा और 75 में से 15 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? तो 75 में से जैसे ही 15 घटाएंगे तो 60 हो जाएगा। मतलब ये है कि 6x बराबर कितना आ गया? 60 आ गया। अब हम 6 से भाग देंगे 60 में, कितना हो गया? x का मान 10 हो गया। और यही हमारा क्या है? आंसर है। लेकिन ये फिर से लंबा मेथड है और इस तरीके से आप एग्ज़ाम में कीजिएगा तो हो सकता है आपका समय बर्बाद हो जाए, ठीक है। हम बात करते हैं दूसरा मेथड का। अगर हम बात करें कि ये जो है 6 संख्या है, ठीक है, और 6 संख्याओं का माध्य दिया हुआ है कितना? 12.5। तो हम थोड़ा सा इसको डिटेल से करते हैं। ये पहला संख्या होगा, दूसरा संख्या होगा, तीसरा संख्या होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा और छठा होगा। चूँकि हम बीच का बात करें तो 3 संख्या इधर से छोड़ेंगे, 3 संख्या इधर से छोड़ेंगे, मतलब दोनों के बीच में क्या होगा? ये होगा। तो दोनों के बीच में कितना है? 12.5। तो 12.5 दोनों के बीच में है, तो जैसे ही आधा बढ़ेगा तो चौथा संख्या कितना होगा? 13 होगा। और तीसरा संख्या कितना होगा? 12 होगा। सबसे छोटी संख्या पूछा है तो हम पीछे की ओर आएंगे, अगर बड़ी संख्या पूछा तो हम आगे की ओर जाते हैं। तो छोटी संख्या पूछा है तो 12 के बाद क्या होगा? 11 होगा और 11 के बाद 10 होगा, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया? 10। यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 110 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो बेसिक लेवल का जो हम बता रहे थे, बेसिक जो तरीका बता रहे थे वो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि बेसिक तरीका हम 2 क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं और ये एग्ज़ाम में आपको नहीं करना है। एग्ज़ाम में आपको शॉर्ट करना है जो अभी हमको बता रहे हैं। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 110 है, तो छोटी संख्या कौन सी है? सम संख्या का मतलब आप समझते होंगे जो 2 से पूरा कट जाए। और लगातार सम संख्या का मतलब क्या होता है ये समझ रहे हैं, ठीक है। लगातार सम संख्या का मतलब होता है अगर पहला सम संख्या x होगा, अगला क्या होगा? x + 2 होगा, अगला क्या होगा? x + 4 होगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। और यहाँ पर संख्या दिया हुआ है वो 5 संख्या है और औसत जो होता है, ठीक है, वो बीच वाला संख्या होता है। मतलब है कि 5 संख्या है, हम लिख लेते हैं। ये पहला संख्या, दूसरा संख्या होगा, तीसरा संख्या होगा, चौथा होगा और पाँचवा होगा। तो ये सबके बीच में ये है, बात समझ रहे हैं ना। और इसका मान दिया हुआ है 110, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या पूछा गया है, लेकिन आपसे ये बताया गया है कि ये जो है सम संख्या है। तो जब भी या तो जोड़ेंगे तो 2 जोड़ेंगे, घटाएंगे भी तो 2 घटाएंगे। तो 110 में से 2 घटाएंगे 108 होगा, और 108 में से 2 घटाएंगे 106 होगा। मतलब ये है कि सबसे छोटी जो सम संख्या है इस माध्य का वो कितना है? 106, और यही आपका आंसर है। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है 8 लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 है, तो बड़ी संख्या क्या है? यहाँ बात किया गया विषम संख्या का। बात करें सम संख्या या बात करें विषम संख्या का,
हमेशा अंतर कितने का होगा, 2 का। क्यों? क्योंकि अगर प्रथम विषम संख्या को अगर x मानेंगे तो अगला क्या होगा, x+2, उससे अगला x+4, ठीक है। और यहाँ पे कहा गया है कि 8 लगातार विषम प्राकृत संख्या और औसत कितना है, 50 है। 8 लगातार है, ध्यान समझिएगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, चौथा। ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको समझाने के लिए बता रहा है, ठीक है। ये 7वां और ये 8वां, ठीक है। ये विषम संख्या है, ठीक है। ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। तो अगर हम बात करें, ये 8 वो संख्या है, तो 4 इधर से छोड़ेंगे, 4 इधर से छोड़ेंगे, मतलब ये कि आपका मान इसका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 50। और बोला जा रहा है कि ये विषम संख्या है, ठीक है। तो अगला जो संख्या निकालेंगे उसमें 2 ऐड करेंगे, लेकिन आपको पता है ये बीच वाला है, तो इसमें क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। तो 5वां जो संख्या होगा कितना होगा, 51 है, और चौथा संख्या कितना होगा, 49 है। और आपसे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हम आगे की ओर बढ़ेंगे, और अब जो बढ़ेंगे 5वां से छठा, तो हम बता चुके हैं कि हमेशा 2 जोड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या का बात किया, अगर सम संख्या की बात करता तो हम क्या करते, 2 ही ऐड करते। तो 51 में 2 जोड़े कितना होगा, 53 होगा। फिर 53 में 2 जोड़े कितना होगा, 55 होगा। और 55 में 2 जोड़े कितना होगा, 57 होगा। और ये यहाँ पर क्या है, आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। क्वेश्चन है 6 लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का योग 240 है, तो आपसे पूछा गया है बड़ी संख्या क्या है। अब ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है कि 6 लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का योग जो है 240 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। चलिए, 6 लगातार विषम संख्या, हम मान लेते हैं कि प्रथम विषम संख्या x है, दूसरा विषम संख्या कितना होगा, x+2 होगा। क्योंकि विषम संख्या का हम बात करें तो पहला विषम संख्या अगर 1 है तो दूसरा विषम संख्या 3 होता है, जो कि 2 बढ़ता है, ठीक है। फिर तीसरा विषम संख्या 5 होता है, जो कि फिर से 2 बढ़ता है। तो यहाँ 6 विषम संख्या का बात किया है, ठीक है। तो ये तीसरा जो विषम संख्या होगा x+ क्या होगा, 4 होगा। अगला विषम संख्या x+6 होगा, और अगला विषम संख्या x+8 होगा। ये 6 का बात किया है, तो 1 2 3 4 5। अगला विषम संख्या कितना होगा, x+10 होगा, ठीक है। और इसका योगफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 240 दिया हुआ है। तो पूछता है सबसे बड़ी संख्या क्या है। अगर हम सबको जोड़ दें तो 6x, ठीक है, प्लस 2 4 6 6 12 8 20 और 10 30, ठीक है। और इसका योगफल दिया हुआ कितना, 240। तो हम क्या करेंगे, 6x बराबर, ये 30 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 240 में से जैसे ही हम 30 घटाएंगे तो कितना होगा, 210 होगा। और 6 से भाग देंगे, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, 6 से भाग देंगे 3 बार में 18, 3 बचेगा 30, यानी कि 6 बचे 30। मतलब ये है कि x का मान 35 आ गया। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे कॉमा होगा। सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या का हम बात करें तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, x+10 है। और x का मान अगर 35 है, ठीक है, प्लस 10 जैसे ही जोड़ेंगे कितना होगा हमारा आंसर, 45। और यहाँ पर क्या है, आंसर है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये है, 7 लगातार सम प्राकृत संख्याओं का योग 182 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। 7 लगातार सम प्राकृत, सम का बात किया है, मतलब ये है कि अगर पहला सम संख्या 2 होगा तो दूसरा सम संख्या 4 होगा, तीसरा सम संख्या 6 होगा, इस तरीके से, ठीक है। अगर यहाँ पर हम माने कि प्रथम सम संख्या x है, ठीक है, तो अगला सम संख्या कितना होगा, x+2 होगा, ठीक है। अगला सम संख्या क्या होगा, x+4 होगा। अगला सम संख्या क्या होगा, x+6 होगा। अगला सम संख्या x+8 होगा। अगला सम संख्या x+10 होगा। 7 का बात किया है, 1 2 3 4 5 6, तो एक और लिख लेंगे x+12, ठीक है। और इसका योगफल दिया हुआ है, कितना दिया है योगफल, 182 दिया हुआ है, ठीक है। और 182 दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन है। हम सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो 7x होगा, 7x प्लस, अगर इसको जोड़ेंगे तो 2 और 4 6 6 12 8 20 10 30 12 42, ठीक है, 42। और इसका योगफल दिया हुआ है 182, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 7x = 82 इधर प्लस में है, RHS में आएगा तो माइनस में, मतलब 182 में से 42 घटा लेंगे तो कितना होगा, 140 होगा। 7 से भाग करेंगे, x का मान कितना आ गया,
20। तो सबसे छोटी संख्या पूछा गया और सबसे छोटी संख्या क्या है, x है। और ये x का मान है, यानी मतलब ये है कि 20 हमारा क्या है, आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये सारा जो क्वेश्चन हम बताए हैं, क्योंकि बेसिक लेवल का क्वेश्चन था और आपको समझ में भी आया होगा, तो आप घर पे पढ़ते रहें और इस कोरोना महामारी से बचे रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।